बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, क्या कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है या फिर गैप अप खुल सकती है? अगर निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन गैप अप खुलती है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? अगर गैप डाउन खुलती है तो उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है? क्या ओपनिंग रह सकती है कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर? अगर कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। आखिर एक दिन छुट्टी के बाद यानी कि आज के दिन छुट्टी था, तो क्या कल के दिन मार्केट के अंदर कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बुधवार के दिन यहाँ पर निफ्टी ने ओपनिंग लिया, ओपनिंग लेने के बाद इसी लेवल से देख सकते हो, इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट और उसके बाद देख सकते हो डाउन साइड का। और अगर यहाँ पर देखोगे ना, सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, पहले भी इस लेवल से सपोर्ट लिया था और उसके बाद बुधवार के दिन भी इसी लेवल से हमें निफ्टी 50 के अंदर सपोर्ट लेते को दिखा, आप लोगों के सामने है। अगर देखोगे इस लेवल को तो दो-दो बार हमें रीटेस्ट लेते को दिखा इस लेवल से। और ऊपर की ओर देखोगे तो यहाँ पर एक लेवल था, ये लेवल था। अब ये लेवल कौन-सा था? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेवल था ये वाला, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था 25,710 का। अगर इस लेवल को देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए 1 बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, उसके बाद 1 बार यहाँ से रेजिस्टेंस और उसके बाद फिर यहीं से देख सकते हो रेजिस्टेंस और इस रेंज में हमें क्लोजिंग देखने को मिला बुधवार के दिन निफ्टी 50 के अंदर। चलिए मैं आप लोगों को ले चलूँगा अब थोड़ा-सा 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। चीज़ें क्या दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अगर देखोगे ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर देखिए पहला 4 आवर का कैंडल और दूसरा 4 आवर का कैंडल। अगर ये 4 आवर का कैंडल देखोगे, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल है। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक सवाल है। माफी चाहता हूँ। यहाँ पर एक सवाल क्या है, तो अगर देखो ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इस कैंडल को देखोगे और ये कैंडल को देखोगे, तो ये जो कैंडल है ना, जो क्लोजिंग देखने को मिला, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिला, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है? और अगर यहाँ पर देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये लेवल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिला बुधवार के दिन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट लेवल है। जब इस लेवल को ब्रेक किया था निफ्टी 50 के अंदर, ऊपर का मूवमेंट फिर यहीं से सपोर्ट लेते को दिखा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहीं से सपोर्ट लेते को दिखा। इस लेवल पर क्लोजिंग दिया था तो अगले दिन हमें गैप अप खुलते को दिखा और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहीं पर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? क्या निफ्टी 50 कल के दिन गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? तो देखिए लॉजिक जो यहाँ पर कह रही है, हम अगर यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखेंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो ये जो कैंडल बना था यहाँ पर देख सकते हो, ये जो कैंडल बना था इंडिसीजन कैंडल बना था और उसके बाद अगर देखोगे आप लोग, उसके बाद लास्ट में जो 1 आवर का कैंडल बना, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना और इस कैंडल के अंदर ही हमें क्लोजिंग भी देखने को मिला। तो अब इससे क्या इंडिकेशन मिला? हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा, हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा और हमने यहाँ पर एक चीज और देखा। वो क्या देखा? 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जरा इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है, इंपॉर्टेंट लेवल के पास ही क्लोजिंग दिया है और एक बुलिश कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिला 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो देखिए अब यहाँ पर चीजें क्या कुछ हो सकती है, हम चलिए मैं आप लोगों को ले चलूंगा अपना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा।
डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर थोड़ी-सी चीज़ें हमें समझ में आएगी। अब चीज़ें यहाँ पर क्या समझ में आएगी, तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए ये कैंडल तो हमें इंडिसीजन कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो पहला यहाँ पर जब हमें गिरावट देखने को मिला था, उसके बाद हमें यहाँ पर जो मंडे के दिन देखने को मिला, वो एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला, एक बुलिश कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिला। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है, इसका जो लो था हमें अगला दिन ब्रेक होते को नहीं दिखा, लेकिन इसका हाई हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन इसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई थी निफ्टी 50। और अगले दिन भी आप लोग देख सकते हो, ये जो हाई था इसके नीचे ही कामकाज हमें देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा-सा नज़र डालेंगे। तो देखिए, जिन लोग भाइयों को वीडियो पसंद आ रहा हो, जिन भाइयों को वीडियो नॉलेजेबल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम चीजें देखेंगे। तो देखिए, रेजिस्टेंस की हम अगर बात करेंगे, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है 25,715 का। यहाँ पर अगर देखोगे तो लॉजिक यहाँ पर देख सकते हो, 1 2 यहीं से 3 बार 4 बार, फिर यहाँ से देख सकते हो 5 बार, फिर इसी लेवल से सपोर्ट, फिर इसी लेवल के आसपास देख सकते हो रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलती है, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो हमें अगला जो लेवल निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है लेवल ये वाला, जो कि लेवल यहाँ पर रह सकता है 25,821 का। उसके बाद जो अगला लेवल निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है यहाँ पर 25,905 का। नीचे की तरफ अगर लेवल देखेंगे, तो हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही है, वो कर रही है 25,611 का। इसके बाद जो अगला लेवल निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि लेवल है 25,529 का। और उसके बाद जो अगला लेवल निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 25,472 का। ये 3 लेवल हमारे लिए नीचे की तरफ कामकाज कर सकती है, 3 लेवल हमारे लिए ऊपर की तरफ कामकाज कर सकती है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है और इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, तो बस यहाँ पर हमें वेट करना है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले लेती है, रिट्रेसमेंट ले लेती है, या फिर यहाँ पर हमें एम पैटर्न मिल जाती है, या फिर हमें लोअर हाई का पैटर्न मिल जाती है। हम यहाँ पर नीचे जा सकते हैं अपने हिसाब से, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो पहला लेवल यहाँ पर ये, और दूसरा लेवल यहाँ पर ये रह सकती है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर संयम बना करके चीजें देखना है। ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेती है, और रिट्रेसमेंट लेती है इस लेवल से ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। या फिर हमें यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, या फिर हमें यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर कहीं बड़ा गैप अप खुलती है, जो कि हमें यहाँ पर दिख रही है, जो यहाँ पर बड़ा गैप अप खुल सकती है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। पहला लॉजिक यहाँ पर अगर देखोगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका एसएल है, सेलर का एसएल है। तो मार्केट किस बेस पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। तो यहाँ पर जितना भी सेलर का एसएल है, यहाँ पर हमें हंट होता हुआ नजर आ सकती है। अगर यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर, यहाँ पर एक हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान में रखना, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 25,821 के ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर वो चाहे कॉल बायर हो, वो चाहे पुट बायर हो, दोनों को यहाँ पर ट्रैप होते को दिख सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अगर गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ पर खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लेवल से रेजिस्टेंस, लेवल से सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक जो एसएल है, किसका एसएल है, बायर का, तो यहाँ पर एसएल हंट होता हुआ हमें नजर आ सकती है। तो यहाँ पर जो भी मार्केट ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, हमें मार्केट को देखना चाहिए। खास करके हमें 9:15 से लेकर के
9:45 तक मार्केट को देखना चाहिए। इस टाइम हमें मार्केट में कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो होता है ना, मार्केट में सही तरीके से हमें चार्ट में चीज़ें दिख नहीं पाती है। आखिर चार्ट क्या कहना चाहती है, क्या मोमेंटम रहना चाहती है, इस बात का आप लोग ध्यान में रखें। ज़्यादातर लोग इसी टाइम में जो है अपना मुट्ठी भर चीज़ें लेके आते हैं और मुट्ठी भर चीज़ें दे के चले जाते हैं। इस बात का ध्यान में रखना, इस टाइम में हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, संयम बना करके चार्ट को देखना चाहिए। इस बात का ध्यान में रखना, कोई भी जल्दबाज़ी ना करे तो अच्छा रहेगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ, थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लेवल देखेंगे तो पहला लेवल हमारे लिए ये वाला लेवल रह सकता है, 59,700 का, और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो हमारे लिए ये सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल है 59,347 का नीचे सपोर्ट और 59,700 का लेवल ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। तो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं गैप अप खुलती है। गैप अप खुलने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की ओर जाती है। इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नज़र आती है, या फिर यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। पहला लेवल हमारे लिए ये रह सकती है 59,820, अगला लेवल यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकती है, जो कि लेवल है यहाँ पर 975 का, जो कि हमारा 60,000 का एक साइकोलॉजी का भी लेवल आ जाती है।